पितृदोष और पितृ ऋण दोनों ही अलग अलग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनका काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। दोनों ही अगर व्यक्ति की कुंडली में मौजूद हो तो उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया गया है, उतना ही महत्व पितरों का भी माना जाता है। पितरों की पूजा अर्चना की जाती है ताकि उनकी आत्मा तृप्त रहे और जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। वहीं जिस तरह से अलग अलग ग्रहों के विपरीत संयोग कुछ दोष का निर्माण करते हैं, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन से पितृ दोष और पितृ ऋण भी जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में भी पितृ दोष और पितृ ऋण का काफी महत्व माना जाता है। कालसर्प दोष के बाद अगर किसी दोष को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है तो वह है पितृ दोष। लेकिन क्या आप जानते हैं पितृ दोष और पितृ ऋण दोनों अलग अलग होता है? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बता दे, पितृ दोष और पितृ ऋण एक नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं। पितृ दोष को श्राप माना जाता है। अगर ये दोष किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो उसके जीवन में काफी ज्यादा समस्या और कष्ट उत्पन्न होते हैं। वहीं पितृ ऋण दोष से अलग होता है। पितृ ऋण को माता पिता का ऋण माना जाता है। इस वजह से इसे पूर्वजों का ऋण माना जाता है। पितृ दोष की तरह ही इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं विस्तार से पितृ दोष और पितृ ऋण के बारे में। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण को माता पिता का ऋण माना जाता है। इस वजह से इसे पूर्वजों का ऋण माना जाता है। ये व्यक्ति पर तब चढ़ता है जब वह बड़े बुजुर्गों का अनादर किया जाता है या फिर उनकी देखभाल नहीं की जाती है। दरअसल जिस तरह माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें प्यार देते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं, इस तरह हमें भी उनके कर्ज को चुकाने के लिए उनकी देखभाल करना जरूरी होती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर जातकों पर पितृ ऋण चढ़ता है। हालांकि यह कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति की वजह से भी प्रभाव को निर्धारित करता है। वैसे तो मनुष्य को जीवन में 5 तरह के ऋण चुकाना होते हैं, लेकिन पिता का ऋण सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। इस ऋण को उतारने के लिए संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। इसके अलावा पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करके भी इस ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। ये होते हैं 5 तरह के ऋण: माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, धरती का ऋण। धर्म का ऋण: माता का ऋण चुकाने के लिए कन्या दान करना चाहिए। पिता का ऋण चुकाने के लिए संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। गुरु का ऋण चुकाने के लिए लोगों को शिक्षित करना चाहिए। धरती का ऋण चुकाने के लिए कृषि करना चाहिए या पेड़ लगाना चाहिए। धर्म का ऋण चुकाने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। पितृ ऋण के उपाय: इस दोष से छुटकारा पाने के लिए घर के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। इसके अलावा पीपल और बरगद के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाते रहना चाहिए। कर्पूर जलाने से देवदोष और पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। कौए, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोजाना रोटी दाना खिलाना चाहिए। इससे भी दोष से छुटकारा मिलता है। क्या है पितृदोष? पितृदोष सबसे खतरनाक दोषों में से एक माना जाता है। ये दोष सबसे ज्यादा उन लोगों पर लगता है जो अपने पितरों का अनादर करते हैं। इतना ही नहीं, वह कष्ट भी देते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के हर सदस्य पर नजर बनाए रखते हैं। जो दुखी आत्मा होती है वह श्राप देती है, जिसकी वजह से इस श्राप को पितृदोष माना जाता है। कुंडली में ऐसे होता है। इसका निर्माण ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। वहीं वैदिक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में इस पिता का कारक कहा गया है। ऐसे में जब कुंडली में राहु और शनि सूर्य को प्रभावित करते हैं तब पितृदोष का निर्माण होता है।
वहीं अगर कुंडली के लग्न भाव और पांचवें भाव में सूर्य, मंगल और शनि एक साथ होते हैं, तब भी इस दोष का निर्माण होता है। वहीं अष्टम भाव में गुरु और राहु का साथ होना भी पितृ दोष का कारण बनता है। ये दोष व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं होने देता। जीवन में आती हैं ये परेशानियां। जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष होता है, वह जीवन में हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। उसे जीवन में सफलता भी हासिल नहीं होती। वह चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर ले, उसे जीवन में खूब संघर्ष करना पड़ता है। सेहत भी उस जातक की ठीक नहीं रहती है, वह बार बार बीमार हो जाता है। उसे धन हानि भी सबसे ज्यादा होती है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वह कई तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन इसकी सटीक वजह उन्हें पता नहीं चल पाती है। अगर कुंडली के पितृ दोष को ठीक कर दिया जाए और इसके उपाय किए जाएं, तो जीवन में खुशियों का आगमन होने लगता है। वहीं सफलता के रास्ते खुलने के साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। इन उपायों से दूर करें पितृ दोष। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है, तो उसे व्यक्ति को हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है, अगर वह हनुमान जी की शरण में जाता है, तो उसे इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा हर चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जातकों को पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की कुंडली से पितृ दोष को खत्म करने में मदद करते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक अगर व्यक्ति जीवन में काफी ज्यादा परेशान है, तो वह रोजाना एक मुट्ठी चावल अपने ऊपर से 7 बार उतारकर पीपल की जड़ में डालें। ऐसा उन्हें लगातार 21 दिनों तक करना है। इससे उन्हें पितृदोष से जल्द ही राहत मिलेगी। जिस भी जातक की कुंडली में पितृ दोष होता है, उस जातक को रोजाना सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही सुबह उठने के बाद स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही सूर्य देव के सामने अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष से जल्द मुक्ति मिलती है। पितृ दोष के कारण व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों तथा असफलताओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक यह दोष हमारे पूर्व जन्मों या इस जन्म में जाने अनजाने में विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के निवारण हेतु प्राचीन ग्रंथों के अलावा तंत्र शास्त्रों में भी अनेक उपाय दिए गए हैं। प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे ही पितृ दोष से मुक्ति के उपाय। पितृ दोष निवारण के सरल उपाय गुरु जी ने बताया। पितृदोष हो या कोई अन्य दोष, इससे छुटकारा पाने के लिए तंत्र शास्त्र के कुछ कारगर टोटके बताए गए हैं। इन्हें आजमाकर आप भी विभिन्न दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पितृ दोष निवारण के उपाय: महीने के हर शनिवार को सूर्योदय से पूर्व कच्चा दूध और काले तिल से पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इस प्रयोग को नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इससे पितृ दोष दूर हो जाएगा। सोमवार के दिन आग के 21 फूलों से शिवजी की पूजा करने से भी पितृ दोष का निवारण हो जाता है। अपने वंशजों से चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करने तथा माता को सम्मान देने से परिजन दोष का समापन होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य से धन एकत्र करके दान में देने तथा घर के निकट स्थित पीपल के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक देखभाल करने से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विधिवत इमली का बांदा लाकर घर में रखें। इससे भी पितृ दोष दूर होते हैं। अपने इष्ट देव की नियमित रूप से पूजा पाठ करने तथा कुत्ते को भोजन कराने से प्रभु दोष का समापन होता है। पढ़ना जारी रखें, हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही साथ बंदरों को चने और केले का भोजन कराएं। भ्राता दोष से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म गायत्री का जप अनुष्ठान कराने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। घर की बड़ी और बुजुर्ग स्त्री का नित्य चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। मातृदोष दूर हो जाएगा।
उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ताड़ के वृक्ष की जड़ को घर ले आएं। उसे किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करने से पितृदोष दूर होता है। प्रत्येक मास की अमावस्या को अंधेरा होने पर बबूल के वृक्ष के नीचे भोजन रखने से पितृदोष नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में गौसेवा का विशेष महत्व बताया है। इससे जीवन में खुशियां आती हैं। यदि आपके ऊपर मातृ दोष हो तो गाय को पालना श्रेयस्कर होता है। इसकी सेवा से आपको मातृ दोष से मुक्ति मिलेगी। जारी रखें, प्रतिदिन देशी फिटकरी से दांत साफ करने से भग्नी दोष समाप्त हो जाता है। किसी धर्मस्थान की सफाई आदि करके वहां पूजन करें। प्रभु दोष से छुटकारा मिल जाएगा। वर्ष में एक बार किसी व्यक्ति को अमावस्या के दिन भोजन कराने, दक्षिणा एवं वस्त्र देने से ब्राह्मण दोष का निवारण होता है। किसी महीने में अमावस्या के दिन घर में बने भोजन का भोग पितरों को लगाएं तथा पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरी दोष दूर हो जाते हैं। यदि छोटे बच्चे पर पितरी दोष का असर दिख रहा हो तो एकादशी या अमावस्या के दिन दूसरे बच्चे को दूध पिलाएं या मावे की बर्फी खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन पितरों को जल और काले तिल अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं तथा पितृ दोष दूर होता है। पढ़ना जारी रखें। 7 मंगलवार तथा शनिवार को जावित्री और केसर की धूप घर में देने से भी दोषों का निवारण होता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य देव को नमस्कार करें और समय समय पर यज्ञ और हवन भी कराएं। इस प्रयोग को करने से पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। नाक कान छिदवाने से भगिनी दोष का निवारण होता है। देसी गाय के गोबर का कंडा जलाकर उसमें नित्य काले तिल, जौ, राल, देशी कपूर और घी की धूनी देने से पितृ दोष का समापन हो जाता है। बेटी को स्नेह करने तथा चांदी की नथ पहनाने से भगिनी दोष से मुक्ति मिल जाती है। भिखारी को भोजन और धन आदि से संतुष्ट करें। भ्राता दोष दूर हो जाएगा। पशु पक्षियों को रोटी आदि खिलाने से सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। जो अमावस्या मंगलवार को आती है उसे भौम अमावस्या कहा जाता है। भौम अमावस्या पर करें हनुमान जी के उपाय, पितृ दोष होगा समाप्त। बेहद चमत्कारी हैं हनुमान चालीसा के ये टोटके, करते ही जीवन से दूर होगी हर बाधा। पितृ दोष निवारण के सरल उपाय। पितृ दोष हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसी तरह के सवाल के जवाब आज वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय कर आप पैसा और प्रसिद्धि सब पा सकते हैं। जीवन में पैसा बेहद जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ इज्जत और प्रसिद्धि भी मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा जैसे हो जाएगा। आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने वाले को आज मनवांछित वरदान मिलता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है या जीवन में कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहे, तो आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र में बताए हनुमान जी के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप परेशान हैं तो ये उपाय करके देख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इन उपायों से कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। क्या आपको पैसे की तंगी है? पैसा नहीं टिकता? गुरुजी ने बताया, मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़े और इसे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपके पर्स में बरकत बनी रहेगी। जब यह पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स में रख लें। क्या मनोकामना पूरी नहीं हो रही? गुरुजी ने बताया,
मंगलवार को शाम के समय समीप स्थित किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। वहां जाकर श्री राम व हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा तथा हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी होने के योग बनेंगे। क्या जिंदगी में कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहे? मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए प्रार्थना करें। कष्ट दूर होने लगेंगे। क्या आप शनि दोष से पीड़ित हैं? मंगलवार के दिन काली उड़द व कोयले की एक पोटली बनाएं। इसमें 1 रुपए का सिक्का रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से उसारकर किसी नदी में प्रवाहित कर दें और फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का जप करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम हो सकता है। बजरंग बली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? मंगलवार को सुबह स्नान आदि करने के बाद बड़ के पेड़ से 11 या 21 पत्ते तोड़े लें। ध्यान रखें कि ये पत्ते पूरी तरह से साफ व साबुत हों। अब इन्हें स्वच्छ पानी से धो लें और इनके ऊपर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। अब इन पत्तों की एक माला बनाएं। माला बनाने के लिए पूजा में उपयोग किए जाने वाले रंगीन धागे का इस्तेमाल करें। अब पास के किसी हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान प्रतिमा को यह माला पहना दें। हनुमान जी प्रसन्न होंगे। भौम अमावस्या पर करें हनुमान जी के उपाय, पितृदोष होगा समाप्त। गुरु जी ने बताया, जो अमावस्या मंगलवार को आती है उसे भौम अमावस्या कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, पितृदोष है, तो करें विशेष उपाय। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अस्त वक्रीय हो या राहु के साथ रहता है तो बहुत परेशानी बढ़ जाती है। मंगल दोष के उपाय, मंगलवार के हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। लाल दाल मसूर की दाल का दान करें। गाय की सेवा करें। लाल वस्त्र का दान करें। भगवान शंकर को भात अर्पण करें। पितृदोष निवारण के उपाय, जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है उसके जीवन में कई कार्य अधूरे रह जाते हैं। वो जीवन का प्रयास करता रहता फिर भी उसे सुख नहीं मिल पाता। ऐसे में क्या करे जानते ही पितृदोष का निवारण उपाय, सूर्य को जल देवे, पीपल के वृक्ष में जल देवे, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करवाएं, पितरों का तर्पण करें, भगवान आशुतोष का अभिषेक करवाएं। बेहद चमत्कारी हैं हनुमान चालीसा के ये टोटके, करते ही जीवन से दूर होगी हर बाधा। गुरु जी ने बताया, हिंदू धर्म में हनुमान जी को संकट मोचन माना गया है। कहा जाता है कि अगर किसी के ऊपर प्रेत पिशाच भटकती आत्माओं का साया हो और अनेक प्रयास के बाद भी इनसे छुटकारा नहीं मिल रहा हो तो ऐसे लोगों को तुरंत हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए। मान्यता है कि महाबली हनुमान में इतनी शक्ति है कि अपने भक्तों के बड़े से बड़े कष्ट को हर लेते हैं। मंगलवार के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अपने भक्तों के लिए हनुमान जी तो शक्तिशाली हैं ही, साथ ही हनुमान चालीसा को भी काफी प्रभावशाली माना जाता है। हर किसी को प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से न सिर्फ भूत प्रेत का साया हटता है बल्कि इसके नियमित जाप से पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु आदि दोष दूर होते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात हनुमान जी तुरंत अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में हनुमान चालीसा से जुड़े कुछ गुप्त टोटके भी बताए गए हैं जिन्हें करने जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। हनुमान चालीसा के टोटके, मंगलवार और शनिवार को कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें।
संभव हो तो किसी हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार और शनिवार को 7 या 11 बार पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। रात को सोते समय हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही नवरात्रि के दिनों में रोजाना 1, 5, 7, 9 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जयंती और रामनवमी के दिन हनुमान मंदिर में जाकर 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। वहीं यदि किसी भी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो निकलने से पूर्व संपूर्ण हनुमान चालीसा या फिर उसके कुछ पंक्तियों का जाप जरूर करें। परीक्षा देने जाते समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और परीक्षा का भय मन से चला जाता है। हनुमान चालीसा के टोटके से लाभ। हनुमान चालीसा के इन टोटकों को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्त के समस्त भय का नाश करते हैं। ज्योतिष में भी कहा जाता है कि यदि मन में किसी बात का भय हो तो हनुमान चालीसा के इन टोटकों को अवश्य आजमाना चाहिए। पितृदोष निवारण के उपाय। महीने के हर शनिवार को सूर्योदय से पूर्व कच्चा दूध और काले तिल से पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इस प्रयोग को नियमित रूप से करते रहना चाहिए, इससे पितृदोष दूर हो जाएगा। सोमवार के दिन आक के 21 फूलों से शिवजी की पूजा करने से भी पितृदोष का निवारण हो जाता है। अपने वंशजों से चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करने तथा माता को सम्मान देने से परिजन दोष का समापन होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य से धन एकत्र करके दान में देने तथा घर के निकट स्थित पीपल के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक देखभाल करने से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विधिवत इमली का बांदा लाकर घर में रखें, इससे भी पितृदोष दूर होते हैं। अपने इष्ट देव की नियमित रूप से पूजा पाठ करने तथा कुत्ते को भोजन कराने से प्रभु दोष का समापन होता है। पढ़ना जारी रखें, हनुमान जी की पूजा करें। हर काम में आ रही है रुकावट तो हो सकता है पितृदोष इन 10 उपायों से दूर होगा। संकट बस इसके नीचे जल चढ़ा देना। कहते हैं जिस व्यक्ति के घर में पितृदोष लगा होता है उनकी उन्नति में रुकावट आती है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष के कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। यदि घर में पितृदोष लगा हो तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा खासा कमाने के बाद भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। ऐसे में आप पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष के ये उपाय कर सकते हैं। पहले समझते हैं क्या होता है पितृदोष। गुरुजी ने बताया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति के परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। क्या है पितृदोष के लक्षण? गुरुजी ने बताया, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें जीवन में काफी कुछ झेलना पड़ता है। उन लोगों के विवाह में अड़चन आती हैं। पितृदोष के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नौकरी या कारोबार में हानि झेलनी पड़ सकती है। साथ ही वंश आगे बढ़ाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए 10 उपाय। 1. मृत व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें क्षमता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। 2. पीपल के पेड़ को दोपहर में जल का अर्घ्य दें। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। 3. जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य दें। 4. रोजाना सुबह में उठने के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को प्रणाम करें। 5. पितृदोष को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करें। 6. शाम के वक्त दीपक जलाकर नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र सूक्त या पितृस्तोत्र और नवग्रह का पाठ करना चाहिए। 7. सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाकर
आँख के 21 फूल दही बिल्वपत्र के साथ शिवजी की पूजा करें। 8 पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करनी चाहिए। 9 गाय का दान करने से पितृदोष से राहत मिलती है। 10 घी में डुबोकर कपूर जलाने से पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाएं। पारिजात का पेड़ और पारिजात के फूल से घर पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुजी ने बताया। पारिजात को हरसिंगार भी कहते हैं। आपने पारिजात के फूल का प्रयोग जरूर किया होगा, लेकिन शायद पारिजात के गुण के बारे में नहीं जानते होंगे। पारिजात का पेड़ बाग बगीचों में पाया जाता है। इसके फूल बहुत ही मनमोहक और आकर्षक होते हैं। आमतौर पर लोग हरसिंगार के फूल को केवल पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि पारिजात या हरसिंगार के फायदे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। वास्तुशास्त्र में पारिजात का पौधा लगाने के फायदे। पारिजात का वृक्ष जिसके भी घर के आसपास होता है, उसके घर के सभी तरह के वास्तुदोष दूर हो जाते हैं। पारिजात के फूलों को खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जहां यह वृक्ष होता है, वहां पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। पारिजात के फूलों की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। इसकी सुगंध आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है और व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते वे सब मुरझा जाते हैं। यह फूल जिसके भी घरांगन में खिलते हैं, वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि पारिजात का पौधा जहां होता है, वहां नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। पारिजात के पौधा का महत्व। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पारिजात का पौधा दिखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसके फूल को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस वृक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। यही नहीं, शास्त्रों में तो पारिजात को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। कहा जाता है कि स्वर्गलोक में इसको स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ उर्वशी नाम की अप्सरा को था। पारिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात का वृक्ष ऊंचाई में 10 से 25 फीट तक का होता है। इसके इस वृक्ष की एक खास बात यह भी है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फूल लगते हैं। गणपति को प्रिय है पारिजात का फूल। पारिजात ही एक ऐसा फूल है जिसे जमीन पर गिरने पर भी पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सुगंधित पुष्प को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। पारिजात का पेड़ बहुत खूबसूरत होता है। वैसे तो इस फूल का प्रयोग भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में किया जाता है, लेकिन गणपति को भी यह पुष्प बेहद प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को दूर्वा के साथ पारिजात का फूल भी चढ़ाना चाहिए। इससे गणपति जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। विशेषताओं से भरा है पारिजात पुष्प। हरिवंश पुराण में पारिजात को कल्पवृक्ष कहा गया है। पुराणों के अनुसार सागर मंथन से ही पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। स्वर्गलोक में भी इस वृक्ष को स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ उर्वशी अप्सरा को था। इस वृक्ष को स्पर्श करके ही वो अपनी थकान मिटाती है। माना जाता है कि आज भी इसकी छाया में बैठने से ही सारी थकावट दूर हो जाती है। काला जादू। अगर किसी ने कुछ किया है तो क्या है उस जादू का तोड़? सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि किन तरीकों से काला जादू किया जा सकता है। साथ ही वे हमें काला जादू से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
प्रश्न, क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी पर काला जादू करना? गुरु जी ने बताया, आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह न तो दैवी होती है न शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। अगर वह एक इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वह शैतानी होती है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। असल में 5000 साल पहले अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था। आपका यह कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवी है। अगर वही देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण हंसे, क्योंकि इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस साधारण, बुनियादी और बचकाने सवाल पर अटका था। कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है। उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है। बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो क्या वह अच्छी या बुरी होती है? वह आपका जीवन बना सकती है या किसी भी पल आपका जीवन समाप्त कर सकती है न? किसी ने कुछ किया है तो क्या लोग काला जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। एक वेद, अथर्ववेद, सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। मगर मैंने यह देखा है कि अक्सर ये चीजें मनोवैज्ञानिक या ध्वनि होती हैं। यह थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती है, मगर बाकी यह होता है कि आपका अपना दिमाग आपको पागल बना रहा होता है। अगर मुझे आपको पागल करना है तो मुझे आप पर कोई असली काला जादू करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह जब आप अपने घर से निकलें और मान लीजिए वहां एक खोपड़ी और थोड़ा खून पड़ा हो तो उसे देखने के बाद ही आप बीमार हो जाएंगे। आपका कारोबार ठप होने लगेगा, सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। कोई काला जादू नहीं किया गया, बस कुछ संकेतात्मक चीजों की जरूरत है जिनसे आपको लगेगा कि यह किसी किस्म का काला जादू है, और यह आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ज्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। चाहे आप पर काला जादू ही किया गया हो, मगर केवल 10% असली चीज होगी। बाकी आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए यह प्रतीकों के साथ आता है। ऐसा काला जादू करने वाले यह जानते हैं कि आप खुद पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से असर डाल सकते हैं। किया कराया वापस करने का तरीका। मगर हाँ, ऐसा विज्ञान जरूर है जहां कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बचाव क्या है? एक बात यह कि अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इन चीजों के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं है। एक और तरीका यह है कि आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। मगर आपको ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान जीवन में बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप साधना के मार्ग पर हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप ठीक हो जाएगा। ध्यानलिंग, अगर आप इस तरह के नकारात्मक असर में रहे हैं तो आप आकर ध्यानलिंग की छाया में बैठ सकते हैं। ध्यानलिंग के कुछ ऐसे आयाम हैं जो ऐसी चीजों को बेअसर कर देते हैं।
अगर आपको यह आशंका है कि काला जादू जैसी कोई चीज आप पर की गई है, तो सिर्फ एक दिन यहाँ बैठें और फिर चले जाएं। वह अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप उन चीजों पर ध्यान न दें, क्योंकि किसी और से ज्यादा आपका दिमाग आप पर काला जादू करता है। ध्यानलिंग के प्रवेश द्वार के सामने वनश्री और पतंजलि मंदिर हैं। वे ध्यानलिंग से 15 डिग्री कोण पर बने हैं। उन्हें इसीलिए उस जगह पर बनाया गया है, वरना वास्तुशिल्प की दृष्टि से मैं उन्हें और करीब बनाना पसंद करता। आमतौर पर जो लोग भूत प्रेत से ग्रस्त होते हैं या तंत्र विद्या के असर में होते हैं, ऐसी समस्याओं वाले लोगों को या तो आगे की ओर 15 डिग्री कोण या पीछे की ओर 15 डिग्री कोण पर बैठने के लिए कहा जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह की समस्या है। उस जगह को खास तौर पर इस तरह बनाया गया है ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, चाहे आपको इसका पता हो या नहीं। मगर काला जादू जैसे ऊर्जा के नकारात्मक इस्तेमाल होते हैं। 15 डिग्री के कोण पर यह द्वार है। चाहे आपको पता चले या नहीं, यहाँ प्रवेश करने वाला हर इंसान नकारात्मक असर से मुक्त हो जाता है। यही वजह है कि ध्यानलिंग में आने वाले लोग पाते हैं कि उनकी जिंदगी अचानक बदल गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन से नकारात्मक असर चला जाता है। जब हम नकारात्मक असर कहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि किसी ने आप पर कुछ किया हो। आप कई तरह से यूं ही किसी नकारात्मकता को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि कोई किसी फल को जहरीला बनाकर आपको दे। उस फल में कोई कुदरती जहर भी हो सकता है जो खाने पर आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए जीवन के नकारात्मक पहलू बहुत तरीकों से आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि कोई कहीं बैठकर आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो। इसलिए ध्यानलिंग का प्रवेश द्वार पहला 15 डिग्री कोण इसी मकसद के लिए बनाया गया है। इससे पहले कि लोग किसी और चीज की कामना करें, वे खुद ब खुद इस तरह के असर से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें बस उस स्थान में लगभग 60-70 फीट चलना होता है। ये नकारात्मक चीजें अपने आप बेअसर हो जाती हैं।